हेलो बच्चों, हम पिछले क्लास में हम लोग खनिज एवं धातु पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने करने को आपको दिए थे। तो उसमें से केवल एक ही दो बच्चों ने, मास्टरा ने और फिज़ा ने, एक दो बच्चों ने करके हमें दिखाया था, बाकी बच्चों ने नहीं किया था। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन रिएक्शन वाले मैं आज आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप लोग को करना है उसको। जैसे छठा क्वेश्चन हमारा था, उसमें कई पार्ट्स थे। ये पहला था, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखोगे कैसे? धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल है आपका, जैसे सोडियम धातु है Na+O2 = Na2O। तो ये हमारी संतुलित अभिक्रिया है। सोडियम धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर सोडियम ऑक्साइड Na2O प्राप्त होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम की अगर हम मैग्नीशियम भी धातु है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो भी धातु होगी उसका ऑक्साइड प्राप्त होगा, MgO प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है, धातु और अधातु की जल से क्रिया। तो अगर हम धातुओं की जल से क्रिया कराते हैं तो धातुओं को जल से, ठंडे जल से, गर्म जल से या भाप से क्रिया कराते हैं तो धातु का हाइड्रोक्साइड या धातु का ऑक्साइड बनता है, परंतु साथ में हाइड्रोजन गैस अवश्य विमुक्त होती है यानी निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए, सोडियम धातु की जब हमने जल से अभिक्रिया कराई Na+H2O तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH+H2। तो ये तो ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती है। दूसरा है, मैग्नीशियम की जब हम जल से क्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है, गर्म जल से क्रिया करता है। तो मैग्नीशियम की जब हम जल से Mg+H2O कराते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO बना, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर बनेगी। और अधातुएँ जो होती हैं वो जल से क्रिया नहीं करती, तो अधातुओं को जल से क्रिया कराने पर कुछ परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अधातुएँ जो हैं जल से क्रिया नहीं करती। बनिस्बत ये है कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील अधातु होगी वही केवल जल से क्रिया करती है, जनरली नहीं करती है। अब है तीसरा क्वेश्चन, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लोहे के अयस्क कहाँ मिलते हैं हमें? बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, MP यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तांबे के अयस्क कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में मिलते हैं। अब सोने के अयस्क कहाँ मिलते हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। तो ये आपको इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम धातु की जल से तथा ऑक्सीजन से क्रिया। अभी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सोडियम धातु की ऑक्सीजन से भी क्रिया कर चुके हैं और जल से भी क्रिया कर चुके हैं, तो वही हमें फिर से करना है। Na+H2O यानी सोडियम की जल से क्रिया कराने पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। और फिर सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर Na+O2 = क्या बन रहा है? Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये आप लोग स्वयं कीजिएगा, लाइन खींच के कीजिएगा। हमने वीडियो में भी बताया था कि पहला तो धातुएं जो होती हैं सामान्यतः ठोस अवस्था में मिलती हैं, अधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों में मिलती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातुओं में चमक नहीं होती है। धातुएं जो होती हैं एक विशेष प्रकार का साउंड उत्पन्न करती हैं और ये साउंड उत्पन्न नहीं करती हैं। धातुएं जो हैं आघातवर्धनी होती हैं, यानी खींच करके उसको पीट करके उसकी शीट्स बनाई जाती हैं। अधातुएं आघातवर्धनी नहीं होती हैं। धातुएं जो होती हैं तन्य होती हैं, यानी खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। अधातुओं में तार नहीं बनाए जा सकते हैं। फिर धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं जो है ऊष्मा के सुचालक नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें बतानी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी विधि होती है? जैसे हम धातुओं के ऊपर पेंट लगा करके, लेप चढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको संक्षारण से बचा सकते हैं यानी जंग लगने से बचा सकते हैं। ग्रीस या तेल लगा करके भी हम बचा सकते हैं, गैल्वनीकरण करके भी कर सकते हैं, विद्युत लेपन करके भी कर सकते हैं और मिश्र धातु बना करके भी हम कर सकते हैं। गैल्वनीकरण यानी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, और मिश्र धातु यानी एक या एक से अधिक धातुओं को आपस में धातु और धातु को मिलाने से उनका क्या होता है, विद्युत जो संक्षारण है वो नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है, तवे की हैंडल में लकड़ी क्यों लगी होती है? लकड़ी
तवा जो होता है वो लोहे का बना होता है, जो कि ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तो जब हम तवे को आग में चढ़ाते हैं तो वो पूरा का पूरा तवा जो है वो गर्म हो जाता है, और अगर हम बिना ऐसे उठाना चाहें तो क्या हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो तवे का हैंडल लकड़ी का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, और जिससे वो हैंडल गर्म नहीं होता है, और तवे को हम आसानी से पकड़ सकते हैं, यानी आग से हम नीचे उतार सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको आंसर्स लिखने हैं, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अपने हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।